कैमरा इधर है पागल। एक वीडियो देखा था जिसमें वो कह रही थी कि मैं आरती छोटू की तरह नहीं हूँ, मैं उसकी बीवी थी, रखेल नहीं थी। मैं कहना चाहती हूँ इस पे कि क्यों, इससे तो अच्छा रखेल ही रहती। एक शादीशुदा की जिंदगी बर्बाद करके फिर तुम उसकी जगह ली हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आरती और छोटू के जैसे एक और हत्याकांड के ऊपर। और ये भी कपल बिहार के ही हैं, जैसे कि आरती छोटू बिहार के थे। तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हर मीडिया वाले पहुंच रहे हैं इनके घर पे। हम भी सोचे कि चलिए इस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हमें एक ऐसी बातें पता चली है दोस्तों जो कि कोई भी मीडिया वाले नहीं जान पाए। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों इनके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो चलिए दोस्तों स्टोरी बताएंगी माही। तो ये लोग बिहार के कपल थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इनका घर ज्यादा दूर नहीं था, पास पास में था, और इनकी खानदानी कुछ दुश्मनी भी चलती थी। फिर भी ये जानते हुए भी इन्होंने प्यार किया। पहली गलती तो इनकी ये है। और अंजलि के घर वाले थोड़े से ज्यादा जैसे कि गुंडा टाइप के, ज्यादा राजनीतिक उसमें थे ज्यादातर, कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये जानते हुए भी सूरज ने उससे प्यार किया और अंजलि ने सूरज से प्यार किया, और ये दोनों भग जाते हैं अचानक से घर से। एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों घर से भग जाते हैं। इस दौरान अंजलि के घर वाले सूरज के घर पे जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लूटपाट करते हैं। सूरज का कुछ बिजनेस भी था, एलईडी का बल्ब वल्ब कुछ भी बनता था उनके घर के पास, तो उन्होंने उसको भी लूटपाट कर लिया था, सब कुछ तोड़फोड़ दिया था। घर में उनकी माँ का कहना है कि उनके घर में एक बल्ब तक नहीं था, एक पर्दा तक उन्होंने नहीं छोड़ा था, सब कुछ तोड़फोड़ दिए थे कि मेरी बेटी को भगा के ले गया। लेकिन हालांकि उनको ये नहीं पता है, ये समझ नहीं है उनको कि उनकी बेटी भी गई है, वो ही लेके नहीं गया, उनकी बेटी भी हो सकता है ले गई हो, फोर्स की हो। उसके बाद पता चलता है कि अंजलि प्रेग्नेंट है। तो इनका प्रेगनेंसी महीना छह महीना निकल जाता है। उसके बाद 7वां महीना जब लगता है तो सूरज को लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, क्योंकि अंजलि का केयर करने वाला कोई होना चाहिए। और उससे अच्छा तो कोई, घर से अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि घर पे उसकी माँ थी, बहन थी, तो वहां से अच्छा तो कोई केयर जगह हो ही नहीं सकता है। तो ये सोच के सूरज अंजलि को घर पे लेके आता है। और यहाँ पे अंजलि के घर वाले आंखें गड़ा के रखे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब सूरज यहाँ पे आए और मैं उसको उड़ा दूं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो लोग राजनीतिक में और गुंडागर्दी में ज्यादा रहते थे, इसलिए सूरज आता है, कुछ दिन तक घर पे रहता है और रखता है। सब लोग, सब कुछ ठीक रहता है। तो सूरज सोचता है कि सब लोग मान गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सूरज एक दिन घर से बाहर निकलता है अपने दोनों भाइयों के साथ, और वहां पे अंजलि के घर वाले पहले से ही आंख गड़ा के रखे रहते हैं, मतलब रहते हैं इंतजार में, पहले से सब कुछ प्लानिंग किए रहते हैं कि वो यहाँ से आता है जाता है, यहाँ के लिए निकला है, पहले से उसको पता था। और उन्होंने वहां का फायदा उठाया और उनको डर नहीं लगा, क्योंकि 10-15 लोग थे और उनकी माँ तक थी, अंजलि की माँ तक वहां पे थी। सोचने वाली बात है। और फिर इरादा तीनों भाइयों को मारने का था, लेकिन गाइस 2 लोगों की किस्मत तो अच्छी थी, वहां से अपनी जान बचा के भाग गए। और सूरज फंस गया वहां पे, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो सूरज पे ही था। तो सूरज पे उनका ज्यादा फोकस था, इसलिए उनके दोनों भाई भाग गए। और सूरज को उन्होंने पेट पे चढ़ के, जैसे कि कहना है सूरज के भाइयों का, कि पेट पे चढ़ के और माथे पे सीधा उनके गोली मार दी। उनके मरने के बाद भी उनकी माँ ने, अंजलि की माँ ने कोई चीज से वार किया था, कोई नोकीली चीज से। लेकिन जब दो भाग सकते हैं तो सूरज भी हो सकता है भग जाता। नहीं, लेकिन उनका ज्यादा गुस्सा सूरज पे ही था ना। वही तो, वो भगने दिए उन दोनों को, सूरज को नहीं भगने दिए। हाँ। सूरज को ही मारने के लिए आए थे। और इस केस में गाइस बिल्कुल आरती छोटू का उल्टा है। आरती छोटू के स्टोरी में तो ये तो पता नहीं चला था कि आरती के घर वालों ने उनको मारा था कि नहीं मारा था। यहाँ पे तो दिन दहाड़े फायरिंग हो रही, मीडिया जा रही है घर पे सूरज के, तो आरती के घर वाले फायरिंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं। और वहां की प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है उनके साथ, कोई साथ नहीं दे रही, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही कि उनकी जान को खतरा है। वो लोग कई बार गए हैं थाने में कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारा एक अंजलि है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसका भी प्रोटेक्शन चाहिए, उनके 2 बेटे और हैं, उनको भी कुछ ना हो जाए। लेकिन वहां की प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। और सबका कहना है कि प्रशासन को पैसा मिल चुका है, घूस जिससे कहते हैं, तो इसलिए वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों ये इतना फटाफट बोल पा रही है क्योंकि ये दिन भर ये वीडियो देखी है उनकी। दिन भर नहीं देखी, शाम को बस देखी थी। तो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा कि जो अंजलि है वो गुटखा रखती है अपने पास, और मीडिया वालों ने पकड़ लिया। मतलब एक बार उठी और गुटखा गिर गया, तो मीडिया वालों ने कह दिया, बोला बहन जी ये आपका गुटखा गिर गया। वो बोली कि मैं नहीं खाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड खाते थे तो इसलिए रखी। अरे भाई, जब हस्बैंड खाते थे तो खाते हुए का फोटो खींच लेती, होगा फोटो रखती, फोटो देखती।
और गुटखा रखने की क्या जरूरत है, तो वो बोलती है वो आते हैं रात में खाते हैं पता नहीं वगैरह वगैरह। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये है ना कि सूरज की शादी पहले से हो रखी थी कोई प्रियंका नाम की लड़की के साथ, और अंजलि की सबसे बड़ी गलती थी कि वो जानते हुए, उनका तलाक भी नहीं हुआ था और प्रियंका रहती थी उनके घर पे और उसकी तबीयत खराब थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो भी, तो वो अपने मायके गई हुई थी। और इस दौरान ये सूरज गोल चक्कर हो गए थे अंजलि को लेके, तो जिस वजह से इनकी अंजलि के घर वालों को गुस्सा था। एक तो सूरज शादीशुदा था, ऊपर से इनकी खानदानी दुश्मनी भी थी कुछ, और फिर अंजलि इनकी बुआ भी लगती थी, तो कई सारे बातें थे, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन गाइस इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। सबसे बुरा लगता है हमें उसके लिए जो भी उसकी कोख में है, उस बच्चे के लिए जो कि अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाया, बस उसके लिए बुरा लगता है। बाकी तो अंजलि ने पहले ही गलत कर रखा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमको पता है पहले से वो शादीशुदा है। जब तुम किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाओगे तो तुम्हारा घर कैसे बसा रहेगा। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप कैसे जिंदगी गुजारोगे, तो बोलती है बच्चे के सहारे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भैया बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार पाएगी वो। वही हाल है जैसे छोटू और आरती वाला था। आरती का सच सामने आने से पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि बिल्कुल वही हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, जल्दी फटाफट जाके देखो और ये पता करो कि हमारी बात सच है। तो गाइस इस केस में भी यही होने वाला है कि अंजलि अभी बोलती है कि मैं इसकी विधवा बन के रहूंगी। ये बोल भाई तुम हो अभी कितने साल की, 22 साल की हो ना, अभी ये काम नहीं चलेगा कि गुटखा देखते हो कितने दिन तक तुम गुटखा बांध के रखती हो अपने उसमें, ठीक है। बस दया आता है, मैं कह रही हूँ ये जो हुआ वो सूरज के साथ गलत हुआ। सूरज को इस बात की सजा मिली, लेकिन सूरज को भी सजा मिली कहीं ना कहीं, उन्होंने किसी का दिल दुखाया था और किसी की बेटी को ऐसे किया था, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हो गया वो हो गया, और आरती उसको और अंजलि को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसमें मेन टॉपिक है अंजलि। अंजलि समझदार थी, अगर उसको अंजलि इसमें मेन चीज है अंजलि अच्छी खासी थी। उसको अगर ठीक होती तो उसको और भी लड़के मिल जाते, अच्छे खासे लड़के मिल जाते। उसको क्या मिला, एक शादीशुदा की जिंदगी बर्बाद करके। उसकी बीवी की भी जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हुई, तो दुनिया में ही नहीं रहा, और उसके बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद ही हुई ना, पेट में है ना। कल को अगर वो पैदा होता है, कितने दिन तक तुम ऐसे रहोगे विधवा बन के, कभी ना कभी तुम शादी करोगी और जिंदगी फिर बच्चे की बर्बाद होगी ना। तो भैया ये भी आरती के जैसे बोलती है मैं इनकी विधवा बन के रहूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। भैया ऐसा नहीं होता है, हमें पता है ना कि हालांकि बच्चा है, बच्चे को पैदा करेगी, बच्चा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जरूर मैंने एक शादी वीडियो कर लेगी। देखा था जिसमें वो कह रही थी कि मैं आरती छोटू की तरह नहीं हूँ, मैं उसकी बीवी थी, रखेल नहीं थी आरती की तरह। तो मैं कहना चाहती हूँ इस पे कि क्यों, इससे तो अच्छा रखेल ही रहती। एक शादीशुदा की जिंदगी बर्बाद करके फिर तुम उसकी जगह ली हो। जैसे कि सूरज की पहली वाइफ के भी पेट में 3 महीने का बच्चा था। ऐसा करके तो अगर तुम अपना घर कैसे बसा सकोगी। बिल्कुल सही बात है, किसी का तो घर। सबसे बड़ी गलती अंजलि की थी। अंजलि बहुत बेकार सोच की थी, और जैसे कि वो ऐसे उसको सजा मिला। उसको क्या सजा मिला, वो तो होने दो, बच्चा होने दो, बच्चा हो जाएगा। सजा सूरज को मिला है, सूरज को भी समझ में नहीं आया था वो चीज। सही बात है दोस्तों, किसी का घर उजाड़ के अपना घर बसाओगे तो आपके साथ तो बुरा होगा ही। बुरा होगा। और सूरज की तो पहले ही एक पत्नी थी जिसकी जिंदगी बर्बाद करके ये अपनी जगह ली। सूरज के घर वाले अभी कह रहे हैं कि नहीं प्रियंका से तो तलाक हो गया था, वो अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं थी। भाई क्यों नहीं थी, उसका तलाक नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। वो मैंने जैसे कि बताया कि प्रियंका गई थी अपने मायके, उसकी तबीयत खराब थी, इस दौरान ये लोग भाग गए थे। तो प्रियंका क्या करती, जब उसका हस्बैंड ही किसी और के साथ भाग गया है, घर पे नहीं आ रहा, तो उसके पास तलाक लेने के बजाय कुछ हुआ था, और उनका कानूनी तौर पे तलाक नहीं हुआ था। ऐसे ही हो गया था कि हाँ तलाक हो गया, लिख विख के पंचायत में ऐसे जो प्रधान होते हैं गांव के, बस ऐसे हो गया था। उनका तलाक वैसे नहीं हुआ था कानूनी तौर से, और बस उसको अब बोल रहे हैं कैरेक्टर लेस थी, इसलिए कि तलाक हो गया था पहले ही। तो ये चीज वो झूठ बोल रहे हैं। बाकी हाँ सूरज के घर वालों को अभी भी धमकियां मिल रही हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हम आगे की जानकारी जरूर देंगे आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैमरा इधर है पागल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।